बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो कई महीनों से चर्चा चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, कई सारे मंत्रियों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने चौंका दिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने चौंका दिया है नितिन नवीन का नाम आगे ला करके। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल नितिन नवीन जी का नाम आने से पूरा देश चौंक गया है और बीजेपी में भी हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि कुछ टॉप नेतृत्व से या किसी मिनिस्टर को या किसी नजदीकी को बनाएंगे। 2-3 नामों पर हमने अध्ययन भी किया था, जैसे धर्मेंद्र प्रधान हो गए, भूपेंद्र यादव हो गए, या 1-2 नाम और थे, केशव प्रसाद मौर्य का भी उसमें नाम था। लेकिन नितिन नवीन जी का नाम आने से वाकई एक आश्चर्यचकित फैसला था। और नितिन नवीन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बिहार राजभवन में रहा हूँ, मैंने वहाँ गवर्नर के साथ काम किया, तो कई बार हमारी मुलाकात भी होती थी। उससे पहले दिल्ली में भी ये युवा मोर्चा के महामंत्री थे, जब अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, तो दिल्ली में भी कई बार अशोका रोड पर इनसे मुलाकात होती रही। अच्छे व्यक्ति हैं। फिर बिहार के ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे युवा मोर्चा के, और सबसे कम उम्र के बनने वाले विधायक भी ये रहे हैं। उस टाइम युवा मोर्चा से एक नितिन विधायक बने थे और एक गुजरात में युवा मोर्चा के राहुल सिंघवी विधायक बने थे। तो युवा नेता हैं, इनकी अप्रोच अच्छी है, सॉफ्ट स्पोकन है, धीरे बोलते हैं और कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ में। और एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिताजी जो हैं, इनके फादर साहब पहले से बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि एक अच्छा फैसला है और कभी भी किसी भी विवादों में ये नहीं पड़ते हैं। और मीडिया से भी आपने देखा होगा बच करके बहुत ज्यादा रहे हैं। कभी भी मीडिया के विवाद में या राजनीतिक विवाद में या विपक्षियों के निशाने पर कभी भी नितिन नवीन को आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर रहकर ये काम करते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से काम करते हैं। संदीप जी, ये भी सवाल है कि आखिर नितिन नवीन को ही क्यों बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? उम्मीद है कि चुनाव के बाद वो पार्टी के अध्यक्ष भी बन जाएंगे, जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी नितिन नवीन को राष्ट्रीय चेहरा बनाकर क्या बंगाल में कुछ संकेत देना चाहती है? और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है, बिहार में जिस तरह से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, तो क्या बिहार वासियों को भी ये बड़ा तोहफा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया है? देखिए, नितिन को बनाने के पीछे सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि निर्विवाद चेहरा है। ना संघ को प्रॉब्लम है, ना बीजेपी को प्रॉब्लम है। युवा चेहरा है, सरकार का भी अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में काम किया, वहां सरकार बनवाने में बीजेपी की कामयाब हुए। बिहार के साथ लगती हुई सीमा है पश्चिम बंगाल की, आने वाला चुनाव है पश्चिम बंगाल का। बिहार के बहुत ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल में काम करते हैं, चाहे किसानों के पास हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, किसी भी तरीके से कहीं भी देख लीजिए। बिहार चूंकि बॉर्डर भी शेयर होता है, तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर बिहारियों का या बिहार के लोगों का पश्चिम बंगाल के अंदर रहता है। तो ऐसे में मुझे लगता है वहां की भाषा को भी वो जानते हैं, उसी तरीके का वो चेहरा मोहरा भी है और कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं, तो बंगाल को भी वो अच्छे से साध सकते हैं। और बीजेपी पूरे देश में एक मैसेज देने में भी कामयाब हुई है कि हम लोग अगर उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष दे सकते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से दे सकते हैं, गुजरात से दे सकते हैं, अलग अलग स्टेट से दे सकते हैं, तो हम बिहार से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं। कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, वो केवल एक किसी स्टेट की पार्टी नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। अगर इस बार बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं हम, तो हो सकता है अगली बार हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु से आ जाए, केरला से आ जाए। तो कई मेरे हिसाब से एक तीर से कई निशाने जो है बीजेपी ने साधने का काम किया है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये मानता हूं कि नितिन नवीन जी जो हैं वो टॉप नेतृत्व के बहुत विश्वास पात्र हैं। वो जैसे ऊपर से आदेश मिलेगा, चाहे मोदी जी का हो, चाहे अमित शाह जी का हो, तो उन चीजों को वो साथ मिलकर के टीम वर्क की तरह काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के बहुत ही करीबी हैं, तो अगले साल विधानसभा का चुनाव बंगाल में है, 2027 में उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव है। तो नितिन नवीन को कुछ सोच करके यहाँ पर बनाया गया है कि आने वाले चुनाव में जैसे कि कायस्थ समुदाय से वो आते हैं, तो कायस्थ समुदाय का भी एक वोटर बैंक को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और कई सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं, कुछ वोटर छिटक रहे थे, तो क्या हर चीज सोच करके बीजेपी ने उनको आगे लाया है? दूसरी तरफ क्या उत्तर पश्चिम बंगाल के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा जो विधानसभा का चुनाव है वो उत्तर प्रदेश का है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। पश्चिम बंगाल भी एक अच्छा बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा स्टेट है। 403 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं विधानसभा में।
जी तो मैं ये मानता हूं कि नितिन नवीन को देखिए, बिहार की और उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है, बंगाल की और बिहार की भी सीमा लगती है। तो मुझे लगता है दोनों स्टेट में, और हिंदी बहुत अच्छी है उनकी, तो ये काफी इफेक्टिव रह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि अकेला एक चेहरा काम करता है या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुनाव जिताता है। आप जी। वो आपकी बिल्डिंग गठन का सर्जन होता है, उस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहती है, किस तरीके के कैंडिडेट्स आपको उतारने हैं, वो पूरा भाजपा का एक टीम है जो काम करती है अलग अलग हिसाब से, किस क्षेत्र में किसको प्रभारी बनाना है, किसका फीडबैक लेना है, कौन ग्राउंड लेवल पे मजबूत है। तो कई लेयर हैं जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मुझे लगता है नितिन नवीन जी उस रोल के साथ पूरा न्याय कर सकते हैं। वो एक कुशल और काबिल व्यक्ति है और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम बंगाल चुनाव के परिदृश्य से देखें तो अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में उनके सामने उनकी अग्नि परीक्षा भी होनी है और कई सारी बड़ी चुनौतियां भी हैं। क्या ममता बनर्जी के किले में वो सेध लगा पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाती है, अपने संगठन को मजबूत करती है, संघ की सपोर्ट मिलती है, ग्राउंड लेवल पर बूथ लेवल तक अपनी टीम बनाती है, तो पहले भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन बिहार के अंदर किया है। आप देखेंगे लगातार, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा चुनाव हो, या ममता बनर्जी के जो बड़े बड़े नेता थे उनको तोड़ने की बात हो, कई चीजों में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। और जिस तरीके से बिहार में समर्थन मिला इस बार, उम्मीदों से भी ज्यादा समर्थन मिला, हम लोगों के विश्लेषण से ज्यादा समर्थन मिला। तो इस हिसाब से अगर देखें, उसके पहले राजस्थान का चुनाव इन्होंने जीत कर दिखाया, उसके पहले छत्तीसगढ़ का चुनाव इन्होंने जीत करके दिखाया, कई चुनाव लगातार, दिल्ली का चुनाव कितना महत्वपूर्ण था, बीजेपी ने जीत कर दिखाया। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर बंगाल का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जी जी, आगे हम बात करेंगे कि किस तरह, अगर जैसे कि आपने इनके पिता का जिक्र भी किया कि राजनीति परिवार से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी शाह के बहुत ही करीबी हैं, लेकिन आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, कार्यभार भी संभालेंगे। उसके पहले उन्होंने पटना के महावीर मंदिर में दर्शन किए। दिल्ली रवाना होने से पहले नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनते हैं। पार्टी ने कार्यकर्ता को सिखाने के साथ साथ, संवारने के साथ साथ बढ़ाने का हमेशा नेतृत्व ने मार्गदर्शन दिया है। और आज मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। महावीर मंदिर के दर्शन, यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। पिताजी का आशीर्वाद जहाँ स्नेह के रूप में पिछले 20 वर्षों में जहाँ मैं पहुँच पाया, उनका आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से उनका नमन करते हुए आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कितनी बड़ी चुनौती, कितने बड़े चैलेंजेस होंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में बंगाल का भी चुनाव है, यूपी का भी है कुछ सालों में, सब की चर्चा करके आपको बताएंगे। तो ऐसे में नितिन नवीन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, कार्यभार संभालेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा बनेंगे नितिन नवीन जी, कब तक चुनाव हो जाएगा और आधिकारिक पुष्टि कब तक हो जाएगी कि जेपी नड्डा की कमान अब नितिन संभालेंगे? देखिए, मुझे लगता है आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली आने के बाद उनका जबरदस्त स्वागत होगा। स्वागत इसलिए भी जबरदस्त होगा क्योंकि वो दिल्ली में काम कर चुके हैं युवा मोर्चा में, और चाहे हरियाणा के लोग हो, चाहे दिल्ली के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो, सभी स्टेट्स के लोग, चूंकि वो राष्ट्रीय महामंत्री थे। राष्ट्रीय महामंत्री का जो पद होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, अध्यक्ष के बाद उसी का रोल होता है। तो उनसे युवा पहले से दिल्ली में जुड़ा हुआ है, और वो प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग जिम्मेदारी भी वो निभा चुके हैं। तो मुझे लगता है काफी पहले से लोग उनको जानते भी हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी एक जोश है, तो दिल्ली में भारी गैदरिंग होगी और उनका भरपूर स्वागत होगा, और मुझे लगता है वो आज अपना कार्यभार भी संभाल सकते हैं। जी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जिस तरह से जब उनका नाम सामने आया उनको बधाई दी गई और एक कार्यकर्ता के रूप में, जुझारू कार्यकर्ता के रूप में दिखाया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किया था। ऐसे में नितिन नवीन को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी की जो विरासत है वो काफी हद तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो जेपी नड्डा जो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, क्या ये नितिन नवीन जी अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में काम करेंगे? और पिछले चुनाव दर चुनाव अगर हम देखें तो 2014 के बाद जिस तरह से बीजेपी लगभग अविजय रही है,
तो क्या इनके नेतृत्व में बीजेपी वो जीत अब दोहरा पाएगी और इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी जो बीजेपी की जो अविजय जीत चलती जा रही है उसको आगे कायम रखना? देखिए, बिल्कुल अगर आपको सत्ता में बने रहना है और अपनी पार्टी का विस्तार करना है तो आपको जीत तो हासिल करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी, संगठन को भी मजबूत करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना पड़ेगा और आपको ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जिससे लोग आपकी तरफ जुड़े, आपका वोट बैंक लगातार बढ़े, दूसरी पार्टियों से भी लोग आकर के आपको ज्वाइन करें। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के साथ मुझे लगता है नितिन नवीन जी पूरा न्याय करेंगे। जो जिम्मेदारी जगत प्रकाश नड्डा जी उनको देकर जाएंगे उसको वो बखूबी आगे निभाएंगे। और आप ये भी समझते हैं कि यहाँ अकेला राष्ट्रीय अध्यक्ष चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ता, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ मिलकर के काम करते हैं। तो उनके दिशा निर्देश में अमित शाह जी भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, लंबे समय तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, देश के गृह मंत्री भी हैं। और मोदी जी का तो आप देख लिए पूरा जीवन अपना पार्टी के लिए समर्पित रहा है। पार्टी में उन्होंने संगठन में भी काम किया, मुख्यमंत्री काम किया, अब वो प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ये तिगड़ी जो है ये तिगड़ी बहुत मजबूत है और ये इसी तरीके से अभी आगे बढ़ेगी। एक और सवाल है कि जिस तरह से इनको बनाया गया, युवा चेहरा है, 45 साल उम्र इनकी है, तो जो वरिष्ठ नेताओं हैं उनके साथ मिल करके ये कैसे काम को आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी जगह को स्थिर बना पाएंगे? क्योंकि एक अगर कोई युवा चेहरा, नया चेहरा आता है तो वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ कई सारी जिम्मेदारी होती हैं और साथ में अगर देखा जाए तो कनेक्शन स्थापित करना होता है। बिहार में अभी तक ये थे, अब केंद्र की सत्ता के करीब आएंगे, दिल्ली में रहेंगे, भाजपा के करीब रहेंगे, अमित शाह जैसा कि आपने नाम बताया और प्रधानमंत्री मोदी का आपने नाम बताया कि उनके नेतृत्व में चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं के साथ घुल मिल करके रहना और फिर पार्टी को एक अलग दिशा में ले जाना, कहाँ तक ये ले जा पाएंगे? और जो चुनौती हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं बंगाल के लिए, तो बंगाल में जा करके कितना करिश्मा दिखा पाएंगे? देखिए, बंगाल का तो अभी हमें आपको वेट करना पड़ेगा। बंगाल में मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि किसी को सरकार को रिप्लेस करना एक टफ टास्क होता है और ममता जी भी अपने संगठन को भी मजबूत रखती है, लंबे समय से सरकार चला रही है। लेकिन बीजेपी को अगर खुद को साबित करना है तो ममता की कुर्सी खिसकानी पड़ेगी। रही बात युवा चेहरे की, देखिए युवा होने का मतलब ये नहीं है, आपने देखा होगा जो यूपीएससी का एग्जाम देकर आईएएस बनते हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करता है, एक डीएम के रूप में, कलेक्टर के रूप में। उस जिले में उनके अंदर काम करने वाले लोग रिटायरमेंट के पास भी होते हैं, 60 साल के भी होते हैं, 40 साल के भी, 50 साल के भी। और जो व्यक्ति यूपीएससी क्रैक करता है वो मुश्किल से 20, 22, 25 साल का नौजवान होता है। तो सारी जो जिम्मेदारी है, जो रेस्पेक्ट है वो उस पद की होती है, गरिमा उस पद की होती है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इनके पास है उससे बड़ा पार्टी में फिर कोई भी नहीं रह जाता है और एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है। जैसे कम उम्र का व्यक्ति टीम का कप्तान भी बन सकता है लेकिन सभी लोग साथ के काम करते हैं। तो इसमें हैंडल करने वाली या ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई उम्र दराज होने से, ज्यादा उम्र दराज होने वाले लोग तो रिटायर हो जाते हैं, मार्गदर्शन मंडल में चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई एनर्जेटिक है और सही काम कर रहा है तो एक टीम वर्क एक राजनीति में है, टीम में शामिल होकर के काम करना पड़ेगा। देखिए, बड़े तो मोदी जी भी हैं उम्र में, बड़े तो अमित शाह जी भी हैं, लेकिन उन लोगों ने अगर युवा चेहरे को कमांड दी है, जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगता है सीनियर्स का और जूनियर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन अगर बंगाल के परिदृश्य से हम देखें तो किस तरह से ये बंगाल में रणनीति को बनाएंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव बंगाल ही है। तो हम सिर्फ आपसे यही आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि बंगाल इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी और जो अग्नि परीक्षा है उससे एक कैसे पास कर सकेंगे, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा हो या फिर अभी हालिया में वंदे मातरम का मुद्दा हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे बीजेपी लेकर के आई हो, या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान जो हुए थे बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी। तो ऐसे तमाम सारे बंगाल में मुद्दे हैं, इसको लेकर के अब कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा नितिन नवीन जी की होने वाली है? देखिए, बिहार के बहुत सारे इशू हैं जिनको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ सकती है। अभी हाल ही में आपने देखा है टीएमसी के विधायक रहे, उन्होंने वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई, उसके लिए उन्होंने ईंटें भी जुटाई, लोगों को भी इकट्ठा किया। ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। हिंदू मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है राजनीति में चुनाव को घुमाने के लिए। फिर बिहार की तरह वहां पर पलायन की भी बहुत बड़ी समस्या बंगालियों में रही है। बंगाल में उद्योग धंधे नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर लेकर ममता सरकार को घेरा जा सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा जा सकता है। कई बार ऐसी हिंसक घटनाएं वहां से सामने आई हैं कि किसी की हत्या हो गई, खुलेआम किसी कार्यकर्ता को मार दिया, कहीं आगजनी हो गई।
तो एक सब्जेक्ट नहीं है, पार्टी कई विषयों पर, कई सब्जेक्ट पर, कई चीजों को पॉइंट आउट करके उन पर काम करती है। तो देखते हैं बीजेपी कितना ममता बनर्जी को घेर पाती है और कितना ममता बनर्जी इनके चंगुल से बच पाती है। तो इसके लिए तो हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि फाइनल बाजी बीजेपी मारती है या ममता बनर्जी मारती है। संदीप चौधरी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ओर से जारी एक पत्र में बताया गया कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। वो बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। नितिन नवीन पिछले 5 साल से विधानसभा चुनाव में लगातार जीत रहे हैं। वो साल 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल करीब 3 साल पहले समाप्त होने के बाद उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया गया है। बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक नया अध्यक्ष नहीं चुना गया हो। ऐसे में बीजेपी पर कई बार यह सवाल उठाया गया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है। हालांकि नितिन नवीन के नाम ने भी इस कई लोगों को चौंका दिया है। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को हुआ था, यानी उनकी उम्र फिलहाल महज 45 साल की है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम 15 वर्षों तक पार्टी का सदस्य रहा हो, और इस लिहाज से नितिन नवीन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने में कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी सांसद और बिहार राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि उम्र की बात जो लोग कर रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं। वो छत्तीसगढ़ से प्रभारी थे, जहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्षीय प्रणाली पर चलती है। जो अध्यक्ष बन जाता है उसके पीछे सारे नेता कार्यकर्ता खड़े होते हैं। बिहार से नितिन नवीन को अध्यक्ष पद देकर भाजपा ने हिंदी पट्टी से अपनी पैठ बनाए रखने की भी कोशिश की है। मौजूदा परिदृश्य में बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी राज्य उसके लिए पावर हाउस बन चुके हैं। इसलिए यहीं से अध्यक्ष देना भाजपा के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। फिर नितिन नवीन साफ छवि के और बिना किसी विवाद में पड़े काम करने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी इसी सादगी और चुपचाप काम में लगे रहने की छवि का फायदा उनको मिला है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।